अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ महीने के 1-1.5 लाख कमाने वाला बंदा ही अमीर बन सकता है तो बॉस आप बहुत बड़े इल्यूजन में हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं और उसके बाद भी मंथ के एंड तक उनके सारे रुपए खत्म हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक नॉर्मल बंदा जो 25,000 रुपये कमाता है वो चुपचाप करोड़ों रुपए बना लेता है। और उसका सीक्रेट ज़्यादा सैलरी नहीं होता बल्कि कंपाउंडिंग का एक सिंपल रूल होता है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का खेल दिमाग का नहीं होता बल्कि डिसिप्लिन का होता है। और अगर आपने कभी इन्वेस्टिंग शुरू की है तो आपने भी ये 100% फील किया होगा। स्टार्टिंग के 6 महीने निकल गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पर पोर्टफोलियो में कोई खास फर्क नहीं आया, वही छोटा मोटा अप डाउन चल रहा है। लेकिन जो लोग इस बोरिंग समय में टिके रहते हैं वही कंपाउंडिंग का असली जादू देखते हैं। और इसी जादू को समझाने के लिए फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक सिंपल फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है जो कि है द 7-3-2 रूल। ये रूल आपको बताता है कि कंपाउंडिंग पहले स्लो क्यों लगती है, वेल्थ कब तेजी से बनना शुरू होता है और किस पॉइंट पर पैसा आपके लिए पैसा बनाना शुरू करता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग 7-3-2 रूल समझ भी लेते हैं फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि मार्केट क्रैश कंपाउंडिंग बर्बाद नहीं करता बल्कि एक ऐसी गलती जो बीच जर्नी में लोग बिना जाने ही कर देते हैं। और उस गलती की वजह से जो पैसा 12 साल में बन सकता था अब 20 से 25 साल तक डिले कर देता है। आज हम 7-3-2 रूल भी समझेंगे और उस हिडन मिस्टेक को भी डिकोड करेंगे। चलिए एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। हमारा दिमाग चीज़ों को लीनियर तरीके से सोचता है, यानी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हर साल 10% ग्रोथ देख रहे हो तो आपको लगता है कि अगले साल भी उतना ही होगा। और सबसे शॉकिंग बात, पहला 10 लाख बनाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जितना टाइम आपको पहला 10 लाख बनाने में लगता है, कंपाउंडिंग की वजह से अगला 10 लाख आप उसके आधे टाइम में बना लेते हो। एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है और अगर मैं इस पेपर को 45 बार फोल्ड करूं, सिर्फ फोल्ड करूं, तो आपके हिसाब से इसकी थिकनेस कितनी होगी? एक किताब जितनी, एक बिल्डिंग जितनी। आप हैरान हो जाओगे जान के कि अगर आपने पेपर को 45 बार फोल्ड कर दिया तो उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो धरती से लेकर चांद तक पहुंच जाएगी। यही होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जादू। शुरुआत के 5-10 फोल्ड में आपको कुछ नहीं दिखता, आपको लगता है कि पेपर कितना ही बड़ा हो जाएगा, पर आखिरी के 5-10 फोल्ड में पूरा खेल ही बदल जाता है। कंपाउंडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। शुरुआत में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर जब मोमेंटम बनता है तो पैसों की बारिश होने लग जाती है। और इसी मोमेंटम को बनाने वाला है द 7-3-2 रूल। मान लेते हैं आपकी उम्र 23 से 24 साल की है, आपकी अभी भी जॉब लगी है और आप हर महीने 10,000 रुपये की SIP शुरू कर रहे हो। हम एक रियलिस्टिक रिटर्न को लेते हैं जो कि 12% का है। अब देखिए आपका पैसा समय के साथ किस हिसाब से बढ़ेगा। आप अपनी SIP रेगुलर चला रहे हो और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये रिड्यूस होते हैं। आपको अपना पहला 13 लाख रुपए बनाने में पूरे 7 साल लग जाएंगे। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 8.5 लाख रुपए का होगा और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अराउंड 4.5 लाख का होगा। सो आपका टोटल पोर्टफोलियो 13 लाख रुपए का हो जाएगा। दोस्तों, ये जो 7 साल है इसको बोलते हैं द टेस्टिंग फेज। यहाँ पर 90% लोग स्टॉक मार्केट को छोड़कर भाग जाते हैं। वो सोचते हैं यार 7 साल हो गए, हर महीने हमने पैसे डाले पर प्रॉफिट सिर्फ 3-4 लाख का ही हुआ, इससे अच्छा तो मैं FD में डाल लेता है। यहाँ पर आपका पेशेंस चेक होता है, क्योंकि आपका पैसा अभी ज़मीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। अब आता है रूल का दूसरा नंबर 3। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं रोकी, डिसिप्लिन बनाए रखा और अब आपको 10 लाख रुपये बनाने में 7 साल नहीं लगेंगे, सिर्फ 3 साल लगेगा। अब 10 साल बाद आपके पास 23 लाख रुपये हो जाएंगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, पहले 7 साल आप ज़्यादा काम कर रहे होते हो और कंपाउंडिंग कम, लेकिन अब इक्वेशन उल्टी हो जाती है। अब सिर्फ आपका नया पैसा ही ग्रो नहीं करेगा बल्कि पिछले 7 साल के जमा करा हुआ पैसा वो भी आपके लिए काम करेगा। और इसी वजह से पैसा बनने की स्पीड यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब आता है रूल का आखिरी नंबर 2। अब आपको अगले 10 लाख बनाने में कितना टाइम लगेगा? लगभग 2 साल। 10 साल से लेकर 12 तक पहुँचने में आपका पोर्टफोलियो 23 लाख से जम करके सीधे 32 लाख का क्रॉस कर जाएगा। जादू देख रहे हो आप इस रूल का? जो कॉर्पस बनाने में शुरुआत में 7 साल लगे थे, अगली बार वो सिर्फ 3 साल में बन गए और उसके बाद सिर्फ 2 साल में। और इसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं द हॉकी स्टिक इफेक्ट। शुरुआत में ग्राफ बिल्कुल फ्लैट होता है और अचानक से वो आसमान की तरफ निकल जाता है।
अमीर लोग इस रूल को जानते हैं। वो स्टार्टिंग के 7 साल का इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है असली खेल उसके बाद ही शुरू होने वाला है। अब आप कहोगे भाई रूल तो बहुत बढ़िया है, पर इसका फुल प्रॉफिट हम कैसे उठा सकते हैं? देखो, ये 7-3-2 रूल आपके लिए तभी काम करेगा जब आप इन 3 रूल्स को फॉलो करोगे। पहला, द कॉस्ट ऑफ डिले। कंपाउंडिंग का असली फ्यूल पैसा नहीं है, समय है। छोटी शुरुआत बड़ी देर से हमेशा बेहतर होती है। अगर एक बंदा 21 की उम्र में सिर्फ 5,000 रुपये की SIP शुरू करता है, तो वो उस इंसान को बहुत पीछे छोड़ देगा जो 30 साल की उम्र में 15,000 की SIP शुरू करेगा। क्योंकि देर से शुरू करने वाले ने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो भले ही ट्रिपल कर दिया है, पर कंपाउंडिंग का सबसे कीमती एसेट यानी 9 साल का वक्त हमेशा के लिए खो दिया है। नंबर 2, नेवर ब्रेक द चेन। यही वो हिडन मिस्टेक है जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, जिसकी वजह से आपका 15 साल का प्लान सीधे 25 साल पर शिफ्ट हो सकता है। ज़्यादातर लोग कंपाउंडिंग को मार्केट क्रैश की वजह से बर्बाद नहीं करते, बल्कि बीच जर्नी में पैनिक होने की वजह से अपनी SIP को रोक देते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है, लोगों को डर लगने लग जाता है। सोचो, आपने पूरे 7 साल तक ज़मीन के अंदर पैसों की जड़ों को मजबूत किया था, और ठीक उसी साल जब उसमें से वेल्थ बढ़ना शुरू होने वाला था, आपने डर के मारे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। याद रखना, जैसे ही आपने पैनिक में आकर चैन तोड़ी, आपका कंपाउंडिंग का क्लॉक वापस 0 पर ही सेट हो जाएगा। कंपाउंडिंग का रिवॉर्ड मार्केट को प्रेडिक्ट करने वालों को नहीं, बल्कि मार्केट में टिकने वालों को मिलता है। नंबर 3, द स्टेप अप मल्टीप्लायर। और सबसे बड़ी गलती, लाइफस्टाइल को हर साल अपग्रेड करना है, पर इन्वेस्टमेंट को फ्लैट रखना। जैसे जैसे आपकी सैलरी या बिजनेस की इनकम बढ़ती है, अपनी सिप को हर साल सिर्फ 10% से बढ़ाइए, जिसे कहते हैं स्टेप अप SIP। अगर आपने अपनी 10,000 रुपये की SIP को हर साल सिर्फ 10% से बढ़ाया, तो आपका फाइनल कॉर्पस ड्रामेटिक तरीके से बढ़ सकता है। यानी बिना ज़्यादा रिटर्न के भी आप कंपाउंडिंग को ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। दोस्तों, पैसों से पैसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस का खेल है। आज ही से आप बोरिंग फेज यानी वो 7 साल का फेज शुरू कीजिए, ताकि आपके आने वाले वक्त में 3 और 2 साल का जादू आप देख सको। आज से 7 साल बाद 2 तरह के लोग होंगे, एक जो आज की वीडियो को भूल चुके होंगे, और एक जो आज से ही अपनी कंपाउंडिंग की जर्नी शुरू कर चुके होंगे। सवाल सिर्फ इतना है, आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो? कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।